नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपके हिंदी सब्जेक्ट का पार्ट 1 डुबा दो अहंकार का प्रश्न और उत्तर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर पहला क्या दिया है, सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। इसमें फर्स्ट है संचार पूर्ण करो। तो देखो बच्चों, आप अपनी ना टेक्स्ट बुक में देखिएगा, मतलब आपकी जो बुक है बाल भारती हिंदी की, आप उसमें देखिएगा। आप उसमें क्या करो, जो भी प्रश्न है ना उनको देखते जाओ, तब आपको समझ में आएगा कि मैं आपको किस प्रश्न का उत्तर बता रही हूँ। ओके, तो उसमें आप देखोगे ना, तो पहला यहाँ पर क्या दिया है कि संजाल पूर्ण करो। देखो आपकी टेक्स्ट बुक में देखना, एक संजाल दिया गया है जिसे आपको क्या करना है, पूर्ण करना है। ओके, तो देखो मैंने इसको पूर्ण किया है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि कवि मांगता है। अब कवि क्या क्या मांगता है, तो अहंकार को अपने आंसू जल के साथ बहा देना चाहता है, आत्म प्रचार नहीं करना चाहता, ईश्वर के कमल रूपी हृदय की पंखुड़ियों में सहारा मांगता है और चरम शांति की कामना करता है। समझ में आया बच्चों? तो आपको ऐसे करके इस संजाल को पूर्ण करना है जैसे मैंने यहाँ पर किया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दूसरा है कि ऐसे प्रश्न तैयार करो जिनके उत्तरों में निम्न शब्द हो। देखो बच्चों, यहाँ पे ना मतलब आपकी बुक में कुछ शब्द दिए गए थे, ठीक है। तो आपको क्या यहाँ पे तैयार करने थे, प्रश्न तैयार करने थे, ताकि उनका उत्तर क्या हो, ये जो यहाँ पे शब्द दिए गए ना, ये शब्द होने चाहिए उनके उत्तर में। समझ में आ रहा है आपको? तो देखो यहाँ पे पहला क्या दिया था, हृदय कमल। तो इसका क्वेश्चन क्या होगा, मतलब इसका प्रश्न क्या होगा, कवि ईश्वर से कहाँ रहने के लिए सहारा मांगता है, तो इसका उत्तर क्या होगा, हृदय कमल। समझ में आ रहा है आपको? तो ऐसे करके मैंने यहाँ पर प्रश्न तैयार किए हैं। दूसरा है यहाँ पे उत्तर देखना, हाँ पहले उत्तर देखो फिर बाद में प्रश्न देखो। परम कांति, तो इसका प्रश्न क्या होगा, कवि प्राणों के लिए क्या मांगते हैं, ठीक है। फिर आगे देखो यहाँ पे पल पल। ओके, तो इसका प्रश्न क्या होगा, घेर स्वयं को घूम घूम कर मरता हूँ। यहाँ पर क्या आएगा, ये जो डैश डैश है यहाँ पर क्या आएगा, पल पल। ओके, जो आपका उत्तर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब चौथा देख लो, यहाँ पे उत्तर देखना, जीवन, ठीक है। तो अभी प्रश्न देखो, कवि ईश्वर की इच्छा, यहाँ पर क्या आएगा, जीवन में पूर्ण करना चाहते हैं। समझ में आ रहा है आपको? क्या लिखोगे, यहाँ पर जीवन आएगा। ओके, तो ये उत्तर दिया गया था, तो इससे हमने ये प्रश्न तैयार किया है। तो यहाँ पर आपका जो दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया, देख लो आप इसको। और फिर यहाँ पर तीसरा है जोड़ियाँ मिलाओ। तो देखो बच्चों, अ दिया था आपके बुक में और ब दिया था, ठीक है। आपको उत्तर लिखना था, तो देखो मैंने यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ है, चरम का क्या होगा, शांति, हृदय कमल का दल, परम का कांति, आंसू का जल। समझ में आ गया? तो यह है इसका उत्तर जो मैंने आपको बता दिया। अब चौथा, प्रस्तुत गीत की किन्हीं 4 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखो। देखो बच्चों, ये जो गीत है, ठीक है, डुबा दो अहंकार सब, ये जो गीत है, इनमें से आपको कोई भी 4 पंक्ति लेनी है और उनका अर्थ लिखना है। तो मैंने यहाँ पर कौन सी 4 पंक्तियाँ ली है, देखो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने पूरा पंक्ति नहीं लिखा है, मैंने शॉर्ट में लिखा है। आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हो उन पंक्तियों को। देखो, अपने कामों से ये शुरू हो रहा है और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, पूर्ण करो। तो आप अपनी प्लीज़ बुक खोलो एंड उसमें देखो कि अपने कामों से क्या शुरू हो रहा है। देखो जो आपका दूसरा पैराग्राफ है ना, उसमें देखना अपने कामों से वो शुरू हो रहा है, फिर 4 लाइन के बाद वो खत्म किससे हो रहा है, पूर्ण करो से, ठीक है। तो इन पंक्तियों का अर्थ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखो अर्थ क्या है, कवि यहाँ पर ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आप मुझ पर ऐसे कृपा करो कि मेरे अंदर अभिमान ना आए, मुझे कभी मेरे कामों का अभिमान ना हो, मैं खुद का कभी प्रचार ना करूँ, आप की जो इच्छा है उसको आप मेरे जीवन में पूर्ण कीजिए। समझ गए आप? अब आगे देखो यहाँ पे भाषा बिंदु। तो इसमें क्या दिया गया था कि कविता में किन्हीं 10 शब्दों के पर्यायवाची तथा विलोमार्थी शब्द लिखो। देखो बच्चों, आपको क्या करना था, ये जो कविता दी गई है, कविता बोलो या फिर गीत बोलो, इसमें आपको 10 शब्द उठाने हैं और उन शब्दों के पर्यायवाची मतलब क्या होता है, जो सिमिलर वर्ड्स है। जैसे कि अगर मैं शीश की बात करूँ, ठीक है, शीश को हम क्या कहते हैं, सिर भी कहते हैं ना, तो ये इसका क्या है, सिमिलर। और विलोमार्थी मतलब क्या होता है, उल्टा, अपोजिट वर्ड। ओके,
तो देखो मैंने यहाँ पे 10 शब्द कविता से उठाए हैं और फिर उनके पर्यायवाची और विलोमार्थी शब्द लिखे हैं। तो मैं आपको बताते जाती हूँ। देखो, शीश का पर्यायवाची क्या होगा? सिर होगा। विलोमार्थी क्या होगा? चरण। फिर दूसरा, अहंकार का पर्यायवाची क्या होगा? घमंड आप बोल सकते हो या फिर अभिमान बोल सकते हो। समझ में आ रहा है? तो इसके 2 पर्यायवाची मैंने लिखे हैं, अगर आप एक भी लिखोगे तो भी चलेगा। और इसका विलोमार्थी क्या होगा? विनम्रता। फिर अपनी का पर्यायवाची क्या होगा? निज या फिर खुद का। और विलोमार्थी क्या होगा? तुम्हारी। फिर मरना का निधन, ठीक है। मरना को एक तरह से निधन भी बोलते हैं ना, बोलते हैं ना कि इनका निधन हो गया, मतलब वो मर गए, ठीक है। तो ये हो गया इसका पर्यायवाची। और विलोमार्थी इसका क्या होगा? जीना। फिर काम का कार्य भी बोलते हैं काम को, है ना। और काम का विलोम क्या होगा? मतलब अपोजिट क्या होगा? आराम, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर आगे देखो तो पूर्ण का पर्यायवाची क्या होगा? पूरा, है ना। कोई काम पूर्ण होता है, समझ में आ रहा है? देखो, मैंने ये काम पूर्ण कर लिया, मैं इसको ऐसे ही बोल सकती हूँ, मैंने ये काम पूरा कर लिया। मतलब पूर्ण एंड पूरा दोनों क्या है? सेम है। समझ में आ रहा है? मतलब पूर्ण का पर्यायवाची क्या होगा? पूरा होगा। और इसका विलोमार्थी क्या होगा? अपूर्ण। फिर कांति का पर्यायवाची क्या होगा? तेज होगा। और इसका विलोमार्थी क्या होगा? मंदता। फिर शांति का शालिनी बोल सकते हो या फिर शील। ओके, ये है पर्यायवाची। और इसका विलोमार्थी क्या है? अशांति। फिर जल का पानी, गंगा, है ना, पानी बोलते हैं, गंगा भी बोलते हैं। और विलोमार्थी आप आग बोल सकते हो। फिर अपमान, इसका पर्यायवाची होगा तिरस्कार। और इसका विलोमार्थी क्या होगा? सम्मान, ठीक है। तो आप एक बार पूरा अच्छे से देख लीजिए जो आपको लिखना है, देख लो। अब आगे चलेंगे तो देखो यहाँ पे उपयोजित लेखन आता है। यहाँ पर क्या दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों के आधार पर कहानी लिखो और उचित शीर्षक दो। बोतल, किनारा, कंगन, कागज। देखो आपको क्या करना है? बोतल, किनारा, कंगन, कागज, ये शब्द दिए गए हैं, तो इनकी हेल्प से आपको क्या करना है ना, इनके आधार पर कहानी लिखनी है, ठीक है। और कहानी का शीर्षक भी देना है, जो आपको खुद से करना है। मैंने यहाँ पर आपको इसका उत्तर नहीं दिया है। अगला है मैंने समझा। तो बच्चों, ये जो गीत है, ये जो कविता है, इसको पढ़ने के बाद आपने क्या समझा उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो ये दोनों प्रश्न आपको खुद से करने हैं, इनको आप याद रखना। मैंने आपको इनके उत्तर नहीं दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो पहला पार्ट है वो पूरा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे दूसरा पार्ट, जिसका नाम है गीत।